लीजिए, आज मैं फिर से एक नई और आसान रेसिपी के साथ आ गई हूँ। व्रत के दौरान आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए दो ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाने के लिए न तो हमें साबूदाना का ज़रूरत पड़ेगा और न व्रत का आटा। तो चलिए इसे बनाना कैसे है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाल लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने ज़ीरा डाल लिया और थोड़े से सरसों के दाने भी डाल लिए हैं। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। फिर मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कैप्सिकम को चॉप करके डाल रही हूँ। तो आप व्रत के दौरान जो चीज़ इसमें से नहीं खाते होंगे उसे स्किप कर दीजिएगा। अब हमें यहाँ पे शिमला मिर्च डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे भूनना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे गाजर भी डाल रही हूँ। गाजर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। अगर मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। सभी चीज़ जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे उसी स्टेज पे मैं यहाँ पे 1 टमाटर भी डाल दी हूँ। टमाटो को भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। तो आप जो भी व्रत में नमक खाते होंगे वो लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक ले लिया है, व्रत वाला नमक। तो इसे आप नॉर्मल डे में भी बना करके खा सकते हैं इस रेसिपी को। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल लिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे भून लेना है। हमें यहाँ पे सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। चलिए, ये सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर दूंगी। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर देती हूँ। इसे जब तक रख देना है साइड में। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है दोस्तों, समा का चावल। जो व्रत वाला चावल आता है ना, वही चावल ले लेना है। ये इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये मिल जाती है। तो आज मैं इसी चावल से यहाँ पे 2 रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा। बनाना कैसे है तो वो भी देखिएगा दोस्तों। आप व्रत के दौरान इस रेसिपी को बना करके खा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे इसे पहले ही पानी में रख दी थी भिगो करके। तो मैंने यहाँ पे 2 से ढाई कप यहाँ पे समा का चावल ले लिया और इसे मैंने पानी में रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप इसे पानी में रख दें 1 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, फूल जाएंगे। उसके बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं इसके पानी को निकाल करके ले आती हूँ। देखिए, मैं इसे पानी से निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड करूँगी। इसका हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पानी भी डाल रही हूँ। तो पानी एक पे एक ज़्यादा मत डालिएगा। इसे ग्राइंड करते समय थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल की हूँ और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो लीजिए, मैंने इसे ग्राइंड भी कर लिया है। अब मैं आपको इसका पेस्ट दिखाती हूँ। देखिए, जितने भी आपको बनाने होंगे उतने क्वांटिटी में आप समा का चावल ले सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल स्मूथ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, तभी आप परफेक्ट तरीके से इस रेसिपी को बना पाएंगे। चलिए अब एक बाउल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल इसी तरह की हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। जैसे ही इसे ग्राइंड कर लीजिएगा तो इसमें हमें सारी सब्जियों को डाल देना है जो हमने पहले भून करके रखा था। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी सब्जियों को डाल दे रही हूँ। अगर आप व्रत के दौरान सब्जियाँ वगैरह खाते होंगे तो इनमें से ये सब्जियाँ डाल सकते हैं, और जो सब्जी आप नहीं खाते होंगे व्रत के दौरान उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। पूरी तरह से इन सभी चीज़ों को डालना ऑप्शनल है दोस्तों। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हमें यहाँ पे मिक्स कर देना है। अगर कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं, पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारी यहाँ पे। देखिए, देख रहे हैं, मैं इसे मिक्स करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ग्राइंड करते समय आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, एक बैग ज़्यादा मत डालिएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे ना तो दही का इस्तेमाल करूँगी, ना इनो, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्पे पैन ले ली हूँ। तो पहले मैं आपको अप्पे बनाना बताऊँगी। तो अप्पे पैन को हमें इस तरह से घी से ग्रीस कर लेना है। व्रत के दौरान घी, तेल जो भी आप खाते होंगे वो ले लीजिएगा और अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है। और गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप घी से ग्रीस करेंगे इसी स्टेज पे आपके पैन जो है ना वो गर्म हो जाएंगे। इसमें हमें लैडल की मदद से उठाकर थोड़े थोड़े डाल लेने हैं और मोल्ड को हमें यहाँ पे भर लेना है।
बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा दोस्तों। व्रत के दौरान इस टेस्टी रेसिपी को बना करके आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। आपकी हर मुश्किल को आसान करने के लिए मैं रोज़ दिन एक नई नई रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। चलिए मैं इसे कवर करके 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो चलिए मैं 3 मिनट बाद आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ढक्कन हटाकर देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर से हमें थोड़ा सा यहाँ पे घी से ग्रीस कर देना है। बिल्कुल इस तरह से घी लगा दीजिएगा और फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम रखना है। इसे सेकते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें यहाँ पे अप्पे को पकाना है। तो ऊपर से मैंने घी लगा दिया है, अब मैं इसे पलट ले रही हूँ। देखिए क्या मस्त अपने आप ही इस तरह से स्पून की मदद से आप घुमाइएगा तो ये घूम जाएंगे, क्योंकि एक साइड से ये सीख चुके हैं। तो अब हमें इसे क्या करना है, दूसरी साइड से भी सेकना है। तो दोनों साइड से हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे सेक लेना है। तो आप टोटल यहाँ पे 3 से 5 मिनट भी सेक सकते हैं, बट मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा, मीडियम लो फ्लेम पे। फ्लेम को आप यहाँ पे हाई नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे कवर कर देती हूँ और 2 मिनट इसे और सेक लेती हूँ। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको कवर हटाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। मस्त ये अप्पे हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। देखिए पास से दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ना तो हमें यहाँ पे व्रत का कोई भी आटा चाहिए, ना साबूदाना को भिगोने या फिर ना तो साबूदाना का हमें इस्तेमाल करना है। साबूदाना वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समा के चावल से ही इस टेस्टी से अप्पे को बना करके आप व्रत के दौरान भी खा सकते हैं। तो लीजिए सुपर टेस्टी अप्पे हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और उतनी ही स्पंजी भी ये बन करके तैयार होती है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। दूसरी रेसिपी बनाना बता रही हूँ। तो एक पैन को मैं यहाँ पे रख ली हूँ, उसे हमें घी से ग्रीस कर लेना है। अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर ले। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम रखें और मीडियम हाई फ्लेम पे पहले पैन को आप यहाँ पे गरम कर लें। जैसे ही पैन आपके गरम हो जाएंगे तब लेडल की मदद से यहाँ पे बैटर में से लेना है और 1 से 2 लेडल आप यहाँ पे डाल लें। उसके बाद हमें इसे कवर कर देना है। तो कवर करके इसे भी मैं मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सेकने देंगे। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ही आप ढक्कन हटाएंगे और इस तरह से पैन को हिलाइएगा, देखिए अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक साइड से आपके सिक चुके हैं, क्योंकि ये पैन को छोड़ देते हैं। जैसे ही आपके ये सिक जाएंगे और ये बस आप जैसे ही पैन हिलाएंगे तो ये हिलने लगेंगे, तो समझिएगा कि परफेक्ट ये आपके सिक चुके हैं। बिल्कुल कम तेल के साथ इस टेस्टी से हेल्दी से नाश्ता को आप बनाइए, व्रत के दौरान खाइए या फिर बिना व्रत के भी बना करके इस टेस्टी सी रेसिपी को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए दोनों तरफ से मैंने शेक करके रेडी कर लिए हैं। तो टेस्टी सी हमारा ये उत्तपम बन करके तैयार हो चुका है विथ अप्पे। बहुत ही टेस्टी लगती है और आपके घर में ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी और आप इसे व्रत के दौरान भी बना करके खा सकते हैं दोस्तों, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई और मेहनत मेरी अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट है। देख रहे हैं, बिना दही का, बिना इनो, बिना सोडा, किसी भी चीज़ का मैंने यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं किया है। और इस मेरे खास तरीके से आप व्रत के दौरान भी बनाएं और बिना व्रत के भी एंजॉय करें इस टेस्टी सी रेसिपी को, चटनी के साथ सर्व करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।